चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक की है। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चुनाव आयोग को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी दी है। भूषण ने चुनाव आयोग को बताया कि अभी स्थितियां काबू में हैं और वैश्विक स्तर पर मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन घातक नहीं है। हालांकि ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ऐसे में चुनाव के साधन अपनाने और सतर्कता संबंधी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने आयोग से कहा कि राज्य सरकारें उपयोगी कदम उठा रही हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उन राज्यों से भी चर्चा हुई है। चुनाव संबंधी राज्यों में अभी ओमिक्रॉन के मामले नियंत्रण में है, लेकिन उनसे जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अडल्ट को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है और बच्चों का टीकाकरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि यह बैठक चुनाव टालने के संबंध में नहीं है। यह बैठक केवल ओमिक्रॉन की स्थिति और जरूरी कदम उठाने के विचार विमर्श करने के उद्देश्य से रखी गई है। सूत्रों ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर सकता है और आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से ओमिक्रॉन पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की आज बैठक हुई है। ये बैठक पहले बताया जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनावों को टालने से संबंधित हो सकती है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं आया है। बैठक में पूरे तरीके से ओमिक्रॉन बैठक का मुद्दा रहा। ओमिक्रॉन पर चर्चा हुई। इलेक्शन कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये तमाम आंकड़े जो है वो आपस में साझा भी किए गए और बताया गया कि ओमिक्रॉन जो है वो फिलहाल ज़्यादा संक्रामक नहीं है, लेकिन तेज़ी से फैल रहा है। और जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहाँ पर अभी पूरे तरीके से ओमिक्रॉन का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है। और 1 जनवरी के बाद, नए साल के बाद एक बार फिर से बैठक होगी और उसके बाद अगर स्थितियाँ बदलती हैं तो इस पर और फैसला लिया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है आज स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा? चुनाव टालने के लिए बताया जा रहा था ये बैठक होगी, लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी बार बार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर यही कहा जा रहा था कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, यूपी के लेकर और जो पंजाब के लेकर, बाकी राज्यों के भी लेकर, उसको कहीं ना कहीं टालने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है उसको लेकर निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं सतर्क होता नजर आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क होता नजर आ रहा है। मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया और न ही चुनावों को टालने के लिए कहा गया है। मगर जिस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर जरूर कहीं ना कहीं फैसला लिया जा सकता है चुनावों को टालने को लेकर। जी, चुनावों को टालने को लेकर आगामी कुछ समय में फैसला लिया जा सकता है राजीव, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ओमिक्रॉन पर बात हुई है, आज पूरे तरीके से टीकाकरण पर भी बात हुई, लेकिन आज किसी भी तरीके से चुनावों को टालने पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। पूरे तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यही कहा कि ओमिक्रॉन जो है वो लगातार तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन इतना घातक नहीं है। और इसी के मद्देनजर हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे तरीके से राजनीतिक रैलियां भी हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चुनावों को टालने के लिए तो कहते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था, मगर सरकार की तरफ से अभी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है और आने वाले दिनों के अंदर टालने की कोशिश जरूर की जा सकती है। जिस तरीके से चुनाव रैलियां हो रही हैं और उसके अंदर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लगातार कहीं ना कहीं लोगों को रैलियों के अंदर शामिल किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता है जरूर बढ़ी हुई है। ये सरकारें जरूर कोशिश कर रही है, मगर आने वाले दिनों के अंदर क्या सरकार की तरफ से कहीं चुनाव को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। मगर अभी तक के लिए कह सकते हैं आज जो बैठक थी उसके अंदर कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया जिससे कहीं ना कहीं 5 राज्य चुनाव है उसको कहीं ना कहीं कैंसिल किया जाए या फिर टाला जाए। जी, आज फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन समीकरण क्या बता रहे हैं राजीव? क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि आगे इस पर फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि 1 जनवरी के बाद एक बार फिर से बैठक करने को कहा गया है चुनाव आयोग द्वारा। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी के बाद एक बार फिर से बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। क्या कुछ निर्णय आगे हो सकता है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि 1 जनवरी के बाद ज़रूर बैठक की जा सकती है, क्योंकि अभी तक ये 4-5 दिनों का जो आंकड़ा है, अगर ये बढ़ता है, तो कहीं न कहीं चुनाव विभाग की तरफ से भी बड़ी बैठक ज़रूर की जा सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ओमिक्रॉन को लेकर, कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकारों की ज़रूर चिंता बढ़ी हुई है, मगर सरकारों की तरफ से अभी चुनाव को टालने के लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। मगर आने वाले दिनों के अंदर क्या परिस्थिति बन सकती है, वो कहीं न कहीं आंकड़ों पर ही निर्धारित करता है। जी। हम्म। राजीव, फिलहाल आज की बैठक जो रही उसमें ओमिक्रॉन पर पूरे तरीके से फैसला लिया गया है और बताया गया है कि टीकाकरण भी पूरे तरीके से चल रहा है और 1 तारीख से बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए भी 1 जनवरी से जो वैक्सीनेशन है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके लिए क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क होता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से बड़े बदलाव भी किए जाए। यहाँ तक कि 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं डोज को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी अब जो कह सकते हो जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। मगर लगातार कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार की चिंता की जरूर बड़ी भी नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 1 जनवरी के बाद में अगर बैठक की जाती है, उसके अंदर कहीं न कहीं यही फैसले देखे जाएंगे कि सरकार की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कि ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए ही लगातार कहीं न कहीं प्रयास किए जाएंगे कि चुनावों को टाला जाए या नहीं टाला जाए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से चुनाव टालने को लेकर कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए।